हाय गाइस। आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज होता हुआ दिखा होगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अभी कुछ समय के लिए चिकमंगलूर आए हुए हैं और हम लोग जंगल के बीचों बीच रुके हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं जो मुझे कल अपलोड करना था, बट मैं कल अपलोड कर नहीं पाया। बात है कि लोग दूसरों के फटे में टांग क्यों अड़ाते हैं, क्या फ़ायदा होता है उससे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोशिश करूँगा कि कुछ लाइफ का रियल एग्जाम्पल दे सकूँ जिससे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वे में परसीव कर सकें। जो लोग दूसरों की बातों में, दूसरों की लाइफ में अपना जो मतलब देखते हैं, जैसा कि जैसा मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है। मैं पर्सनली वैसा नहीं हूँ, आई थिंक। सबको लगता है कि वो वैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ। उसका रीज़न है कि मैं कभी किसी से अपनी तरफ से नहीं पूछता कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एंड अगर पूछता हूँ तो इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि अगर वो बताना चाहता है तो बताए, नहीं तो आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस। एक आध बार गलती हुई है मेरे से, बट इन जनरल मुझे दूसरों की लाइफ से मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं है। उनकी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ है। हाँ, दूसरी कि कुछ लोगों को बहुत मतलब होता है दूसरों की लाइफ से। They see it as entertainment for themselves, and that is because there is a tendency of knowing more, getting more knowledge, getting to see if someone has faced in their life that can be applied into your life। कि जैसे कि अगर किसी ने कुछ अच्छा खासा सर्कमस्टेंस फेस किया है कि ये हो गया वो हो गया, और तुमको भी फेस करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, उसको चोरों ने पकड़ लिया था, तो उसने कैसे फेस किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो इस चीज़ को जानने के लिए लोग उत्साहित हैं, क्योंकि अगर उनके केस में हो तो वो कैसे करेंगे। एक बार को पर्सपेक्टिव ठीक है, बट जब तक तुम लाइफ में खुद वो चीज़ों को फेस नहीं करोगे, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल पे हम लोग खुद से बैठते हैं, उसके बाद हम जाते हैं कि ये करना है वो करना है। साइकिल चलाते हैं, फिर स्कूटी चलाते हैं, फिर बाइक चलाते हैं। तो इट्स अबाउट कि डुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि थियोरेटिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि थियोरेटिकल एक्सपीरियंस हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, एंड वो हर चीज़ में ट्रू है। ठीक है, तो आइडियली नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इफ़ सामने वाला कंफर्टेबल है, एक्सट्रोवर्ट है, या फिर बताना चाहता है चीज़ों को, देन इट्स गुड। बट अगर समवन इज़, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। जैसा एक दोस्त है हमारी, बहुत अच्छी दोस्त है, उसका एक आदत है जो पसंद नहीं है, कि चीज़ों को घुस घुस के पूछना किसी की लाइफ का, एंड अपनी लाइफ का कुछ नहीं बताना। दैट डजंट मेक सेंस फॉर मी, दैट डजंट से मेक सेंस फॉर मी। ये कुत्ता देखो, उसका। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसा अभी हम लोग यहाँ चल रहे हैं ना, कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, वैसे ही
सारे सीरीज और टीवी सीरियल्स हैं वो सब इस पे बेसिस पर है, क्योंकि हमें चुल मस्ती है कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी औरों की लाइफ में के बारे में जानना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना। एंड इट्स नॉट रॉन्ग, मैं नहीं मानता कि ये गलत है, बट एक प्रोग्रेसिव इंसान का होता है कि वो अपने अपनी तरफ को, अपने लाइफ के पर्सपेक्टिव को लेकर सोचता है। उससे मतलब नहीं होता कि सामने वाला क्या कर रहा है। एक चीज़ मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अच्छा याद आया। जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा एक गेम है, बहुत अच्छा है, समझो कि सीक्वेंस गेम है, बट समझो कि तुमको अपना अपना बनाना होता है कुछ कुछ। उसमें दो तरीके होते हैं, जैसा हर जगह पे होता है कि एक तो तुम अपना बना के जीत सकते हो, अपना बना के जीत सकते हो, और वो आई थिंक, एंड दूसरा होता है कि तुम अपने को दूसरों के उसमें डाल कर के उसको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो, दूसरे का नहीं बनने दे सकते। तो इसमें दूसरे वाले में समझो कि तुम्हारी एनर्जी जा रही है दूसरे को ब्लॉक करने में, तुम तुम अपने को तुम समझ नहीं पा रहे कि जब एनर्जी जा रही है, तुम जीतने तुम्हारी जीतने की स्ट्रेटेजी तुम खुद से नहीं दूसरे पे ध्यान दे रहे हो, उसमें एनर्जी जा रही है, तो एनर्जी डाइवर्ट हो चुकी है। पहले वाले में एनर्जी फोकस्ड है, यू विल विन, यू विल फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड यू विल विन, राइट। तो लाइफ का टोटल पर्सपेक्टिव वही है कि अपनी लाइफ पे फोकस करो इफ़ यू वांट टू बी प्रोग्रेसिव। नहीं तो मेरा मुझे लगता है कि more you get into someone's life, or more you go towards different segments, more chances are of being diverted to some other place. इसका एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम दुनिया के मतलब अगर हम दूसरों की लाइफ में नहीं जानेंगे, ठीक है, ये तो हो गया एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जनरल नॉलेज का, जहाँ पर कि जैसे यूनिवर्स है, तो मतलब जैसे यूनिवर्स के जनरल नॉलेज हो गई, जैसे हाँ देश विदेश में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, न्यूज़ हो गई जैसे, क्योंकि न्यूज़ भी तो एक तरह से वही है कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। वो मैं कहूँगा थोड़ा सा अवेयरनेस पर रहती है, कि अवेयरनेस, जैसा कि तुम्हारे दोस्त हैं, तो जो तुम्हारा अच्छे दोस्त होंगे वो अपने लाइफ के बारे में बताएंगे, कि थोड़ा थोड़ा अवेयर करेंगे, सारे पर्सपेक्टिव नहीं बताएंगे, बट कुछ कुछ अवेयर करेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। यू विल नॉट आस्क क्वेश्चंस। ऐसे ही जनरल नॉलेज में वो तुमको कुछ कुछ होना चाहिए, क्योंकि मे बी वो तुम्हारे फ़ायदे में हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ अभी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा, उसमें बोला हुआ था कि कुछ चीज़ें बताई हुई थी जो कि मेरे काम की हैं। फॉर एग्जांपल कि पेट्रोल के दाम अभी हाल फिलहाल सस्ते नहीं होंगे, तो मैं अगर व्हीकल लेने की सोच रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो जिन चीज़ों पर तुम्हारे डिसीजन डिपेंड होते हैं, वो चीज़ जानने का तुमको पॉइंट है। बट लोकल पीपल, जो कॉमन लोग हैं, उनकी तुमको लाइफ में कभी ऐसी नीड नहीं होगी कि उनके डिसीजन करके तुम्हारे अपने डिसीजन अफेक्ट होंगे। वो सब तुम्हारा पर्सोना है कि तो यू विल गेन नॉलेज, यू विल लर्न टू हाउ टू यू विल डील विद द सिचुएशन। ये नहीं हो सकता, राइट, टिल यू वॉन्ट हैव हैंड्स ऑन। जनरल नॉलेज इज़ गुड, क्योंकि सबका नॉलेज होगा तो तुम अपना जो प्रोग्रेस है उस पर ट्रैक कर सकोगे। दैट्स वाई रीडिंग इज ऑल्सो गुड। रीडिंग में तुम बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं तुमको, क्योंकि इट मे अफेक्ट योर डिसीजन एज वेल, योर डिसीजन पावर, योर डिसीजन, क्योंकि मोर यू रीड मोर यू विल
get to know about where you can use your things to your practical use. पर हाँ, रीडिंग भी अगेन हैंड्स ऑन करके करते हैं. जैसे कि आपने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, तो एटॉमिक हैबिट्स में दो तीन तीन चीज़ें पढ़ो, उसे अप्लाई करने की कोशिश करो. अगर पढ़े ही जा रहे हो, इट डजेंट मेक सेंस. सो फोकस ऑन मोर practicality, hands on of the knowledge, and don't delve into other one's life, because that will make you behind. You won't be progressive that way.